हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है। एंड आई होप आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि क्या लिटरली ये लोग अलग होते हैं और पावर भी इनकी बहुत अलग होती है। अब इस चैप्टर में हमें आगे क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे मिनिस्टर्स के बारे में। मिनिस्टर्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अगर आपको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सारे मिनिस्टर्स का हेड होता है। ओके, तो पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम मिनिस्टर्स को देखेंगे, है ना। तो मिनिस्टर्स जो बेसिकली होते हैं ना, पूरे मिनिस्टर्स को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, पूरे मिनिस्टर्स को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइज करता है 80 to 60 मेंबर्स को, है ना। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली तीन तरीके के क्या होते हैं? तीन तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, तो तीन तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। तो पहला क्या है? पहला है कैबिनेट मिनिस्टर। पहला क्या है? पहला है कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा जो मिनिस्टर है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना। एंड तीसरा जो मिनिस्टर है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, तो अब एक बार हम देख लेते हैं, सारे मिनिस्टर को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स वो लोग होते हैं जो पीएम के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं। अगर आपको पता होगा इलेक्शन में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। डायरेक्टली तो हम लोग नहीं चुनते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम जैसे कि अगर पर्टिकुलर ए प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसकी पार्टी का नाम मतलब उसका नाम भी ए है और उसकी पार्टी का नाम भी ए है, ठीक है। तो अगर हमें प्राइम मिनिस्टर ए को बनाना है, जिताना है, तो हम पार्टी ए ने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े करे होंगे हम उन्हीं को ही वोट डालेंगे। हम ये नहीं देखेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव कैसे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें एट दी एंड प्राइम मिनिस्टर किसे बनाना है, ठीक है। तो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि हम एमपीज को इलेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं। समझ में आया? हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जाके पार्लियामेंट में बताते हैं। फिर पार्लियामेंट में देखा जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी है। हम किसको चूज कर रहे हैं? हम एमपी को चूज कर रहे हैं। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी दिखाते हैं। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट में वो जीत जाता है। और अगर पार्टी ए जीती तो पार्टी ए ने जो चूज करा था कि उनके प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, तो वही प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। बस ऑफिशियली अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। तो आप समझ रहे हो ना, कौन लोगों ने एमपीज ने मिलके प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी दिलाई, है ना। और इनकी मेजोरिटी से प्राइम मिनिस्टर क्या बन गया? वो इंसान क्या बन गया? प्राइम मिनिस्टर बन गया, है ना। तो जो फिर क्या होता है ना, इन मिनिस्टर्स में से कुछ लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो ये चूज कौन करता है? ये चूज करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पूरा बैठता है, लिस्ट बनाता है कि इतने लोगों को, इस इंसान को ये पोस्ट दूंगा, ये इंसान को ये दूंगा, ये ऐसे ऐसे करके वो पूरे कैबिनेट मिनिस्टर को चूज करता है। ये कैबिनेट मिनिस्टर अराउंड 20 होते हैं। 20 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर के पोस्ट पे चुना जाता है, ठीक है। ये चुनता कौन है? प्राइम मिनिस्टर चुनता है। अब कैसे वही लोग आएंगे जो गवर्नमेंट में हो, यानी कि जो जीत के आए हैं, क्या सिर्फ उन्हीं में से कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे? नहीं, आप किसी और को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। आप किसी और को चूज कर सकते हो एज क्या? आप किसी और को चूज कर सकते हो एक मिनिस्टर के तौर पे, ठीक है। बट शर्त क्या है कि उसको उन दोनों पार्टी में से मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, है ना। उसको एग्री करना पड़ेगा मेजोरिटी पीपल को कि देखो मैं मिनिस्टर बनने के लायक हूं, ठीक है। तो उस पे और मिनिस्टर्स का एग्रीमेंट चाहिए होगा। और ये करने के लिए उसको 1-2 हफ्ता देते हैं, टाइम देते थोड़ा। और जब तक वो अपनी मेजोरिटी शो करते, फिर उसके बाद अगर वो ये काम करने को सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या होता है, तो उसको मिनिस्टर बना देते हैं। और देखो, एक बार कोई अगर मिनिस्टर बन जाता है तो वो मेजोरिटी शो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर समझ में आया? कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर जिनको अपना प्राइम मिनिस्टर चुनता है ना। और कैबिनेट मिनिस्टर्स ही मीटिंग करवाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करवाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स ही क्या करवाते हैं?
मीटिंग करवाते हैं। ओके, आपको समझ में आया कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स के पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, यानी कि उनको कोई मतलब नहीं होता है, मतलब तो होता है एक्चुअली, उनको ना छोटे छोटे एरिया प्लॉट कर देते हैं, यानी कि देखो तुम इस एरिया को कंट्रोल करो, तुम इस एरिया के मिनिस्टर हो, तुम इस एरिया के छोटे छोटे मिनिस्ट्री के क्या बना देते हैं, उनको हेड बना देते हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है ना। तो ये मिनिस्टर होते तो है स्टेट का, बट इनका और मतलब इनकी इंडिपेंडेंट वो भी होती है, पावर भी इंडिपेंडेंट होती है, उनको किसी का वो भी नहीं होता है, और इनका जो एरिया ऑफ कंट्रोल होता है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर तो पूरा देश के बारे में डिसीजन लेते हैं, बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक अपना एरिया के लिए ही बात करते हैं। अब देखो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में क्या है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में आपको ध्यान रखना होगा, ये लोग भी मीटिंग में आ सकते हैं, मगर जब इनको बुलाया गया हो, स्पेशली इनवाइट करा गया हो, तो ही मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज कैन ज्वाइन मीटिंग, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी राइट टू ज्वाइन इन मीटिंग एंड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स। तो मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, कौन, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं ना, वो सिर्फ नॉमिनल दिखा, मतलब उसके लिए होते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि उनको कैबिनेट की तरह ट्रीट करा जा रहा है, उनकी बहुत ज्यादा पावर है, वो सिर्फ छोटे एरिया में ही पावरफुल होते हैं। फिर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में। अब देखो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, दोनों में कुछ अंतर है। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है। सही में, मतलब ऐसा मैं सोचा कि मैंने नाम के बेसिस पे बताया, ठीक है ना। तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज के पास चार्ज है, पावर है एक छोटे से इंडिपेंडेंट स्टेट की, मगर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में कोई पावर नहीं है। फिर क्यों अपॉइंट करे गए, ये अपॉइंट करे गए हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करने के लिए। ये किसको हेल्प करने के लिए करे गए हैं, हेल्प या फिर असिस्ट। ठीक है, तो ये किसको हेल्प करने के लिए बने गए हैं, कौन, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर फॉर्म टू असिस्ट और हेल्प कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, समझ में आया। तो ये होते हैं टॉप लेवल और ये होता है लो लेवल, है ना। ये बहुत उनके पास बहुत कम पावर होती है। तो आई होप आपको मिनिस्टर्स के बारे में समझ में आया होगा, मिनिस्टर्स के बारे में सब क्लियर हुआ। अब देखो आप ऐसा बोलते हैं कि जो मिनिस्टर्स है ना, मिनिस्टर्स क्या बोलते हैं, क्या मतलब ऐसा क्यों हम मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। तो हम आते हैं भाई हमारे पार्लियामेंट, हमने पता है डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है जहां पे लोगों के भले के लिए डिसीजन लिया जाएगा, है ना, एंड सारे लोगों को आके एक साथ बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा। बट हमने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना, तो इसलिए हमने क्या चूज करा, हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चूज करी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि एक पार्लियामेंट बना जाएगी, पार्लियामेंट बनाई जाएगी। अब वो उस पार्लियामेंट में कौन होगा, उस पार्लियामेंट में होगा मिनिस्टर्स। समझ में आया। तो इसीलिए मिनिस्टर्स का अपॉइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है एक और बार बताती हूँ। देखो डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी में लोगों को एक साथ बैठना है, एक साथ डिसीजन लेना है और सबको एग्री करना है। एंड ये बात वर्चुअली पॉसिबल हो बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। इस चीज को अगर हम प्रैक्टिकली पॉसिबल करने की कोशिश करें तो लोगों के पास ऐसा, मतलब लोग एक टाइम पे फ्री नहीं होंगे या फिर इतने सारे लोग कहाँ पे आके बैठेंगे। एंड दैट्स व्हाई वी हैव चोजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। समझ में आया। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्या करते हैं हम,
क्या बोलते हैं अडॉप्ट करा हमने। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अब पार्लियामेंट तो आ गई हमारी कंट्री में। अब पार्लियामेंट में कौन बैठेगा? पार्लियामेंट में बैठते हैं मिनिस्टर्स, यानी तीनों मिनिस्टर्स। कौन है तीनों मिनिस्टर? एक बार फिर से मेरे को बताओ, कौन है तीनों मिनिस्टर्स? कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। समझ में आया? तो हमारे ये तीनों मिनिस्टर्स कंप्लीट हुए। अब इन मिनिस्टर्स को ना एक उनका सेक्रेटरी होता है, यानी कि एक उनका पर्सनल गाइड करने वाला होता है। एंड अगर आपको पता हो तो मिनिस्टर्स को गाइड किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के थ्रू। सिविल सर्वेंट जैसे कि आईएएस, आईपीएस। तो ये जो आईएएस, आईपीएस सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, ये मिनिस्टर्स को गाइड करते हैं। कैसे गाइड करते हैं? बिकॉज आईएएस, आईपीएस दे आर हाईली नॉलेजेबल पर्सनालिटी, है ना, तो इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। ये अपना नॉलेज मिनिस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। वो बताते हैं कि ये जो इशू चल रहा है ना, इस इशू से हम ऐसे बाहर आ सकते हैं। तो ये अपने आइडियाज, अपने पॉइंट्स ये किसको रखते हैं? मिनिस्टर्स पे रखते हैं। एंड मिनिस्टर्स उस बात पे सोच विचार करते हैं एंड सोचते हैं कि हाँ यार ये सही तो है, ठीक है ना। हमें लगता है कि जो मिनिस्टर्स जो पॉलिसीज लेके आते हैं वो मिनिस्टर्स अपने दिमाग से बनाते हैं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, बहुत लोगों का दिमाग होता है। उनमें से कुछ होते हैं सिविल सर्वेंट्स, है ना, कुछ नहीं, मोस्टली सिविल सर्वेंट्स होते हैं, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स ही मिनिस्टर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं? सिविल सर्वेंट्स भी अपनी पावर को बढ़ाते हैं मिनिस्टर्स के साथ कांटेक्ट में रहके। एंड मिनिस्टर्स को भी फायदा मिलता है सिविल सर्वेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहके, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको प्रॉब्लम को डील करने की बहुत सारे तरीके मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये मिनिस्टर्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा, है ना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर, अगर मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होता है, सारे मिनिस्टर्स हर जगह मतलब एमपी चुन के आते हैं। जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, एमपी जिस पार्टी की मेजोरिटी में होंगे, उस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया जाता है, इंस्टेंटली नहीं चुनते हैं। फिर क्या करते हैं? पहले से ही होता है कि अगर हमारी पार्टी जीती तो ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, है ना। और बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उस पार्टी में से किसी को भी चुन ले, पर हमें पता है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है, उसको बस अपॉइंट करना होता है उस इंसान को, है ना। अब प्रेसिडेंट क्या करता है? अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। तब देखना, प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट करा? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया। ओके, अब प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर रूलर बन गया। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है? सबसे पावरफुल है, क्योंकि मिनिस्टर्स खुद ही पावरफुल हैं। अगर मिनिस्टर्स के ऊपर भी सबसे ज्यादा पावर की बात करें तो वो है प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। ओके, तो अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, अब हमने अगर हम रिसेंट ईयर्स फंक्शंस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा प्राइम मिनिस्टर के बारे में जान लेते हैं, कैसे वो चुन के आता है, उसके पास कितनी पावर होती है, कैसे वो अपने पावर का यूज करता है। तो अगर हम रिसेंट ईयर में देखें, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे। क्यों पावरफुल थे? क्योंकि इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, इनका ही राज चलता था। बट कुछ टाइम हम देख रहे हैं कि अब थोड़ी ना जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी थोड़ी बहुत उसके हाथ में कम है एंड उसकी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं कि सिर्फ एक पार्टी अपने दम पे जीत जाए, एक पार्टी अपने दम पे मेजोरिटी बना ले, क्योंकि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हो चुकी हैं, है ना। और मेजोरिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोलिशन करना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है। एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिलना पड़ता है, मिलके काम करना पड़ता है। अगर आप लोग किसी के साथ मिलके काम करोगे तो उसमें आपकी हमेशा नहीं चलेगी, आपको सामने वाले इंसान की भी सुननी पड़ेगी। समझ में आया? आपको उसके पॉइंट भी रखने पड़ेंगे, अपने पॉइंट भी रखने पड़ेंगे, फिर जो बेस्ट होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। तब आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है। समझ में आया? आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है, ठीक है।
तो अब प्राइम मिनिस्टर के पास भी अब कंप्लीट अथॉरिटी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी से चुन के नहीं आता है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी तो मेजोरिटी स्टैब्लिश कर ही नहीं पाती है। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी को भी किसी का सपोर्ट चाहिए होता है और वो कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है तो कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को अपनी पार्टी की तो सुननी पड़ती है, साथ ही साथ अपने जो कोलिशन पार्टीज हैं उनकी भी रखनी पड़ती है बात। ऐसा नहीं कि वो उन दोनों के अगेंस्ट चली जाए, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इन दोनों के अगेंस्ट नहीं जा सकती, क्योंकि इन लोगों ने उनको जिता के बनाया है ना, समझ रहे हो ना। तो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पार्ट जो पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर की इस तरीके से कम हो जाती है, क्योंकि उसको सबकी सुननी पड़ती है। बट एट दी एंड मोस्ट पावरफुल यही है, इसका डिसीजन फाइनल है ना। अगर ये चाहे कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को पॉलिटिकल पार्टी छोड़े, भगाए, ये करे, मैं अभी ये जो 5 साल है मैं इंडिपेंडेंटली स्पेंड करूंगा, तो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा समझ में आया कि क्या होता है, थोड़ा मैं और बता देती हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर अगर जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको 6 अपार्टमेंट दिए जाते हैं। कितने? 6, है ना। तो उसका मतलब ये नहीं वो 6 घरों में रहता है, बट उसके अंडर 6 घर होते हैं। अभी 6 घर का क्या काम होता है? जैसे एक घर जो होता है वो उसका सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, एक घर जो होता है वो उसका डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, एक घर में वो खुद रहता है, एक घर में वो गेस्ट हाउस है, एक घर में क्या बोलते हैं ऐसे खाली पड़ा हुआ है, और एक घर में जो इंटरव्यूज वगैरह होता है वो होते हैं। कुछ समझ में आया? तो प्राइम मिनिस्टर के पास जो है ना वो 6 घर होते हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसके पास 6 घर आ जाते हैं। एंड जो घरों की नंबरिंग है ना वो 2 छोड़ के है। 6 घरों की नंबरिंग कैसे करी गई है? 1, ठीक है, फिर 2 छोड़ के 3, फिर 2 छोड़ के 5, 9, 11, 13, हाँ 6, ठीक है। तो ये नंबरिंग है। एंड ये पूरे घर किसके अंडर आते हैं? प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी के लिए इतनी सारी पॉलिसीज और इतना सब कुछ है, जैसे उनके घर से लेके उनके एयरपोर्ट तक एक सुरंग बनाई गई है ना। एक सुरंग बनाई गई है। उस सुरंग में क्या होता है ना, वो सुरंग में वो मतलब डायरेक्टली उस सुरंग से जाके एयरपोर्ट पहुंच जाता है, तो उनको ऐसे पब्लिक में नहीं आना पड़ता है एयरपोर्ट जाने के लिए। एंड इनका खुद का हेलीकॉप्टर होता है, मतलब जैसे 13वां जो नंबर घर है ना उसमें उनके हेलीकॉप्टर्स रखाते हैं, है ना। और हेलीकॉप्टर से वो जहाँ पे भी जाना हो जहाँ चले जाते हैं। समझ में आया? तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर की पावर, मतलब प्राइम मिनिस्टर बन के आप बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हो, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर है ना। अब हम आते हैं इसकी फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन देख के लग रहा है कि हाँ यार ठीक है, बट एक्चुअल में जो रियल लाइफ होती है ना वो बढ़िया है ना। तो सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीटिंग करवाता है। क्या करवाता है? मीटिंग करवाता है ना। और मीटिंग का हेड होता है, जैसे आपने देखा होगा डाइनिंग टेबल में अपने घर में जो भी हेड होता है वो कहाँ पे बैठता है? आगे बैठता है। और सब जो भी को पार्टनरीज होते हैं या फिर छोटे छोटे लोग होते हैं वो यहाँ साइड में बैठते हैं। तो इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है किसकी? मिनिस्टर्स की मीटिंग का। हमने बोला था मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना। कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो मिनिस्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर, एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर वाला पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। एंड कैबिनेट की मीटिंग में कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। हिज डिसीजन इज फाइनल। यानी कि अगर कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं कैबिनेट के बीच में कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा, तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है रुको तुम लोग, मैं बोलता हूँ, मेरा ये डिसीजन है, ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा होना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी कुछ भी कहते, है ना। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। जैसा भी आप लॉकडाउन में देख रहे होगे, है ना। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि इतनी तारीख तक आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, तो आप नहीं निकल सकते। अगर आप बाई चांस निकल भी रहे हो तो आप प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना। तो हिज डिसीजन इज फाइनल। समझ में आया? उसके डिसीजन जो है वो क्या है? फाइनल है, मतलब कोई वो नहीं रख कर सकता है।
ऑल मिनिस्टर वर्क्स अंडर प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली बात है, प्राइम मिनिस्टर ने जब इनको मिनिस्टर्स बनाया है तो इन लोग को तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करना ही पड़ेगा, है ना। तो जी हुजूर टाइप वाला है ना। तो ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर प्राइम मिनिस्टर, समझ में आया। सारे मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। पहला क्या है, पहला ये चेयर मीटिंग करता है, पहला ये मीटिंग को करवाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका डिसीजन जो होता है ना वो फाइनल होता है, फुल एंड फाइनल, कोई वो नहीं है ना। मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, ठीक है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है। डिसमिस मिनिस्टर, हटा भी सकता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की अगर सटकी, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा दिला दिया तो आपको हटा देगा, क्यों सुने वो तुम्हारी, है ना। अब प्राइम मिनिस्टर इस क्या बोलते हैं डिसमिस उन्हीं को करता है जो जैसे कि करप्ट होते हैं या फिर जो गलत बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं समाज की जो क्या बोलते हैं डिवीजन है, जैसे अनटचेबिलिटी, इसको बढ़ावा देते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, है ना। तो इन सारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या फिर सोशल इल हेल्थ प्रैक्टिस, सोशली इल प्रैक्टिसेस हैं, उनको जो प्रमोट करता है उनको डिसमिस कर देते हैं, है ना। फिर यही प्राइम मिनिस्टर ही है जो मिनिस्टर्स को काम बांटता है। ही रीडिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टू मिनिस्टर, समझ में आया। तो प्राइम मिनिस्टर के क्या फंक्शंस है, पहला चेयर मीटिंग, ये क्या करता है, मीटिंग को करता है, ठीक है। फिर डिसीजंस, हिज डिसीजन इज फाइनल, उसका डिसीजन फाइनल होता है, फुल एंड फाइनल, कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है। मिनिस्टर्स होते हैं ना वो काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के अंडर। सारे मिनिस्टर किसके अंडर काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। वो डिसमिस कर सकता है किसी भी मिनिस्टर को, डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द पावर टू मिनिस्टर, समझ में आया, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। अब आज मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मतलब here our topic is completed. We have completed a topic executive, and let us have a quick review what we have revised. Executive are of two types, political and permanent. Okay, political executive are more powerful as compared to permanent executive. Then we have studied that how these executives are grouped. First, they are grouped under ministers, and the second, the head of minister, prime minister. Okay, and the head of assembly, president. president के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया, मिनिस्टर्स के बारे में समझ में आया, और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। मिनिस्टर के बारे में हमने देखा कि 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हेल्प करते कैबिनेट मिनिस्टर को। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट